The Directive, your own training institute. इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होती है। अक्सर आपके पास कोई मॉडल ऐसा आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन होंगे। आप फर्ज करें कि मुझे काफ़ी इसको स्मूथ सा टॉप पर जो है ना वो बनाना है, और स्मूथ से मुराद ये कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास एक मॉडल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी टॉप कुछ इस तरह की है। अगर मुझे इस तरह का इसको टॉप पे बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई भी यहाँ पर जो है एक वर्टेक्स लेना होगा या फेस या एज लेना होगा, फिर उसके बाद मुझे इसको मूव करना होगा ऊपर। और एक से तो काम नहीं बन रहा, हो सकता है कि मुझे 3 प्रेस करके फेसेस लेने होंगे, तो मैं फेसेस के लिए सेलेक्ट सर्कल चूज़ करता हूँ। ये मैंने यहाँ से ले लिए। फिर मैं क्या करूँगा, जी प्रेस किया, जी ऊपर आया, फिर मैंने इसको 1 प्रेस करके वर्टिसीज पे आया, तो मैंने यहाँ से कुछ वर्टिसीज लिए, फिर मैंने उनको मूव किया नीचे, फिर यहाँ से कुछ वर्टिसीज लिए, फिर उनको मूव किया। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा सा स्मूथ सा बन जाए, मगर ये इस तरह का रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। इस तरह का अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। तो मैं इसको यहाँ अंडू कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ बड़ी आसानी से इस तरह अगर आपको उसको बनाना है तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग के थ्रू कैसे बना सकते हैं। प्रोपोर्शनल एडिटिंग जो है ज़्यादातर यूज़ होती है ऑर्गेनिक मॉडल के लिए, जैसे कि आप किसी कार्टून कैरेक्टर को बना रहे हैं, ह्यूमन कैरेक्टर बना रहे हैं, एनिमल बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं उसके लिए। वैसे ये हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए भी यूज़ होती है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं। मैं भी यूज़ करता हूँ उसको हार्ड सरफेस के लिए, मगर इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, मगर ऑर्गेनिकली बहुत यूज़ होती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आके अपना वर्टेक्स लेता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से ऑन कर दूंगा, या अगर आप ओ प्रेस करेंगे ना अपने कीबोर्ड पे, जैसे मैंने ओ प्रेस किया कीबोर्ड पे, ओ फॉर ऑरेंज, तो ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा, और अगर मैं जी प्रेस करता हूं मूव करने के लिए इस वर्टेक्स को, और फिर मैं डायरेक्शन यूज करता हूं जेड एक्सेस की डायरेक्शन यूज करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये जब मैं इसको मूव करूंगा ना, तो ये स्मूथली मूव हो रहा होगा। और आप ये देखेंगे इसके चारों तरफ ये जो मेरा जेड एक्सेस है, ये आप देख सकते हैं एक थोड़ा ये सर्कल बना हुआ है। ये सर्कल क्या है, ये स्ट्रेंथ है इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग की, इन्फ्लुएंस की। अगर मैं इसको स्क्रॉल व्हील से कम यानी कि बढ़ाता हूं या कम करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका इन्फ्लुएंस, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा या कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल व्हील के थ्रू आप इसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप नीचे यहाँ स्क्रीन कास्ट पे देखें कि किस तरह मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सिंपली ऑन करने का तरीका जो होता है वो ओ से होता है, या फिर आपको सिंपली यहाँ से ऊपर आके इधर से ऑन कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरह का एक स्मूथ टाइप का रिजल्ट दे देगा। मैं इसको अंडू करके दूसरा आपको दिखाता हूँ, और उसमें क्या क्या है। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे, प्रोपोर्शनल एडिटिंग के अंदर आपको ये एक इसका फॉल ऑफ का शेप नजर आएगा। अब फॉल ऑफ क्या होता है, अब जैसे कि मैंने ये ऑन किया हुआ, मैं जी प्रेस करके इसको जेड डायरेक्शन पे यहाँ इसको क्लिक करके जी प्रेस करके जेड डायरेक्शन में ऊपर कर रहा हूँ, तो ये जो सर्कल है ना, जो मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये फॉल ऑफ कहलाता है। और ये जो जिस शेप में ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये कहलाता है फॉल ऑफ। तो अभी फॉल ऑफ जो है बाय डिफॉल्ट मैंने क्या रखा हुआ है, ये वाला। और अगर मैं इस एरो को क्लिक करता हूं तो ये ऊपर कहलाता है स्मूथ। मेरे पास और भी है, तो मैं इसको अंडू करता हूं और फॉल ऑफ चेंज करता हूं, स्फेरिकल पे आता हूं। जब मैं स्फेरिकल पे आके जी प्रेस करके जी करूंगा, तो आप देखेंगे कि स्फेरिकल शेप में ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, आप ये देखें, ये स्फेरिकल शेप बना रहा है, इसका सर्कुलर शेप बना रहा है। ठीक है, अगर मुझे मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस रिजल्ट से, मुझे इसको कंफर्म नहीं करना लेफ्ट क्लिक करके, तो मैं राइट क्लिक करके इसको अंडू भी कर सकता हूँ, तो वापस ये नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा। तो अगर आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कंफर्म कर देगा, राइट क्लिक करेंगे तो ये उसको कैंसिल कर देगा। अब ये तो स्मूथ था, अब देखते हैं रूट क्या करता है। रूट का शेप कैसा है, जी प्रेस करके जी प्रेस करता हूं तो रूट का शेप कुछ इस तरह का है। और इसी तरह
अगर मैं जाता हूँ इन्वर्स स्क्वायर में, फिर जी प्रेस करके मैं जी प्रेस करता हूँ तो उसका शेप कुछ इस तरह का आ रहा होता है। तो हर चीज़ का शेप अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये मेरे पास शार्प है तो इसका शार्प सा एक इफेक्ट आएगा। जी और जी अगर मैं करता हूँ तो मैं इसको कम ज़्यादा भी करता हूँ तो आप देखेंगे कि बड़ा शार्प सा ये बना रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं पर भी ये शार्प सा बड़ा वो रिजल्ट इसका बना रहा है। ठीक है, अब उसके अलावा मेरे पास है लीनियर। लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन के जितने भी मेरे पास एजेस हैं ये उनको स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर देगा। जैसे मैं जी प्रेस करके जी करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर सारे लेके जाएगा। उसके अलावा मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या करता है, ये सिर्फ आपके वर्टिसीज को थोड़ा सा स्लाइड करेगा। जी और जी अगर मैं प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट बना के ये उसको ऊपर करेगा। स्लाइड में कह रहा था, सॉरी, ये मूव करेगा ऊपर। ठीक है, स्लाइड नहीं बल्कि मूव करेगा उस स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन के अंदर। ये ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है हार्ड सरफेस के लिए, ये लीनियर वाला। तो आप इसको इस तरह मूव ही कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, एक मैकेनिकल फॉर्म में आप देख सकते हैं, या हार्ड सरफेस फॉर्म में ये मूव हो रहा है। और मुझे जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है वो है जनाब ये रैंडम वाला। ये क्या करेगा, ये रैंडमली आपके वर्टिसीज को जो है ना अफेक्ट करेगा। मैं जी और जी प्रेस करता हूँ और ऊपर की तरफ करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अगर मैं बड़ा छोटा बड़ा करता हूँ उसको तो ये रैंडमली इनको मूव कर रहा है। इसके थ्रू आप माउंटेन्स यानी कि बना सकते हैं, इसके थ्रू आप टेरेन्स बना सकते हैं। तो ये इस पर काफ़ी जो है ना उन चीज़ों पे ये काम आ सकता है। रैंडमली इसको मूव करके मैं माउंटेन बना दूँ। जैसे कि अगर मैं इस पर अपना मॉडिफायर पाके सब डिवीजन सब सरफेस वाला मॉडिफायर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना ये इंटरेस्टिंग सा माउंटेन टाइप का एक लुक आपको दे देगा। ठीक, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अच्छा, तो मैं अभी इसको वापस स्मूथ पर आता हूँ। तो मैं अभी तक आपको दिखा रहा था अगर मैं जी प्रेस करता हूँ मूव के लिए या कोई भी डायरेक्शन चूज करता हूँ, ठीक है, ये उस पर काम होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मूव पर काम करे, ये स्केल पे भी काम कर सकता है। तो अगर मैं इसको एस दबाता हूँ स्केल करने के लिए और स्केल करता हूँ तो स्केल भी ये अपने जो है प्रोपोर्शनल एडिंग के फॉल ऑफ के थ्रू करेगा। मैं इसकी स्केलिंग की यानी कि इसका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा सकता हूं। तो इस तरह आपको ये स्केल मिल जाएगा। अगर मैं जेड एक्सेस पे स्केल करूंगा तो आप नीचे से स्केल देख सकते हैं। वाई पे करूंगा तो इस तरह स्केल होगा, एक्स पे करूंगा तो इस तरह स्केल होगा। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मली इसको स्केल करना चाहूँ किसी भी अगर यानी कि सारी डायरेक्शन में, यानी कि ऑल ओवर ओमनी डायरेक्शन में, तो वो इस तरह होगा। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस तरह का आप शेप इसको इसके थ्रू आप यानी कि बना सकते हैं स्केलिंग के थ्रू। तो अब एक और चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्केलिंग हो, तो मैं रोटेशन भी कर सकता हूँ। आर प्रेस करके अगर मैं करता हूँ तो ये रोटेट भी इस तरह, ये ट्विस्ट फॉर्म का एक रिजल्ट मुझे देगा। ठीक है, और मैं किसी डायरेक्शन में भी स्केल कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं जेड डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ, मैं एक्स डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ, मैं वाई में कर सकता हूँ, या मैं वही इसी तरह ओवरऑल जो है ओमनी डायरेक्शन में स्केल कर सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा एक ये मुझे रिजल्ट देगा। और मैं यहाँ से कोई भी जो है इन्फ्लुएंस जो फॉल ऑफ का जो शेप है वो यहाँ से चूज कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं कोई भी इस पे काम कर रहा हूँ, इसको जैसे अंडू करता हूँ, मैं जी से मूव कर रहा हूँ, और ये आप ये इन्फ्लुएंस का स्ट्रेंथ देख सकते हैं, कम और ज़्यादा मैं जो कर रहा हूँ यही चीज़ मैं इसके ऑप्शन में नीचे से भी कर सकता हूँ उसका स्केल। अगर आपके पास स्क्रॉल व्हील वाला माउस नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये सिर्फ वर्टेक्स पे काम करे, ये एजेस पे भी काम कर सकता है। फर्ज करें मैं एजेस लेके इसको मूव करना अगर चाहूँ तो ये एजेस पे भी काम कर सकता है। ठीक, इसी तरह मैं ये अगर 3 प्रेस करके फेस लेता हूँ और इसको फेस को मूव करता हूँ तो ये उसी तरह ही फेस पे भी काम करता है। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्टेक्स आपको चूज़ करना है या एक ही फेस या एक ही एज चूज़ करना है। तो मैं अगर वर्टेक्स लेकर मल्टीपल वर्टेक्स ले लूँ, यानी कि एक यहाँ से दो यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ ताकि मल्टीपल में चूज़ कर सकूँ। और उसके बाद मैं अगर इनको मूव करता हूँ, ठीक है, तो इसी तरह मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। तो इस तरह मैं मल्टीपल वर्टिसेस पे भी यूज़ करता हूँ। अगर मैं फर्स्ट करें रैंडम करता हूँ
और फिर मैं मूव करता हूँ तो और अच्छा मुझे रिजल्ट मिल जाएगा और अच्छे माउंटेन्स बनाने के लिए। तो ये आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही वर्टेक्स पे काम हो, और मल्टीपल वर्टेक्स रैंडमली कहीं से भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या फिर उसके इर्द गिर्द जितने भी हैं, उसको गिरदोनवा में जितने भी वर्टिसीज आ रहे हैं, आप उन वर्टिसीज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं बजाय रैंडम सेलेक्ट करने के, और उन पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उस पर इस तरह काम करना शुरू कर देगा। तो एक ये इसका जो है ना एक बहुत बड़ा ये फायदा है। तो किसी भी ट्रांसफॉर्म टूल पे और किसी भी सिलेक्शन मोड पर आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग को यूज कर सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि मेरे पास कनेक्टेड ओनली और प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू की ऑप्शन है। अब प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू क्या है और कनेक्टेड ओनली क्या है ये देखते हैं। पहले प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू देखते हैं। प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू जो है ना ये बेस्ट इस्तेमाल होता है अगर आप कोई ऑर्थोग्राफिक व्यू चूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको यहां से ऑन कर दिया, और अगर मैं कोई भी वर्टेक्स लेता हूं यहां से और जी प्रेस करके उसको मूव करता हूं, तो ये जो मेरे पास इन्फ्लुएंस का सर्कल जो आ रहा है ना यहाँ पर, ये जो इतना बड़ा जो सर्कल आ रहा है, ये जो सर्कल है ये अब ये 3D सर्कल नहीं बल्कि ये 2D सर्कल बन रहा है। तो अभी तो मैं 3D व्यू पर हूं, मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू पर नहीं हूं, तो इतना इसको आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं यहां से एक्सप्रेस करके इस ऑर्थोग्राफिकल व्यू पे आ जाऊंगा, और आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास ये इसका वो भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया, आर्कन भी चेंज हो गया। जैसे मैंने प्रोजेक्टर फ्रॉम व्यू किया है तो ये बजाय सर्कल के ये इस तरह का कुछ बन गया है। तो इस पे क्या होगा, अगर मैं यहां पे ये सेलेक्ट करता हूं और जी प्रेस करके मैं ऊपर की तरफ करता हूं, इन्फ्लुएंस कम या ज्यादा करता हूं, तो अगर मैं इसको ये बना के इस तरह करके मूव करके अगर आपको दिखाऊं वापस 3D व्यू पर जाके, तो आप देख सकते हैं कि जो वो सर्कल बना हुआ था ना, उस सर्कल के अंदर 2 डायमेंशनली इसने उसको मूव कर दिया है। तो ये प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू इस तरह काम आता है। अगर ये प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू यूज नहीं हो रहा है तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर मैं इसको प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसी तरह मैं जी प्रेस करता हूँ और फिर वाई की डायरेक्शन में, सॉरी जेड की डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको मूव करूंगा तो ये थोड़ा इस तरह आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ मूव हुई है, ये चीज़ अफेक्ट नहीं हुई। मगर जैसे ही मैंने ये यूज़ किया था प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू, तो ये भी साथ में अफेक्ट हो गया था। यानी कि जो भी उस सर्कल के अंदर वर्टिसेस आ जाते हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्कल जो है वो 2D सर्कल बन जाता है। तो प्रोजेक्टेड फ्रॉम व्यू का जो है ये एक फ़ायदा है, और ख़ास तौर पे अगर आप कोई ऑर्थोग्राफिक व्यू यूज़ कर रहे हैं उस पर काफ़ी काम आता है ये। अब देखते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन है कनेक्टेड ओनली। कनेक्टेड ओनली का क्या मतलब हो गया? कनेक्टेड ओनली का मतलब ये हो गया, फर्ज करें मैंने यहां पर एक शेप बनाना है, इनको मैं ले लेता हूं, एक विंडो बनाता हूं मैं, फर्ज करें ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा अंदर। अगर मैं यहां से एजेस लेता हूं, सही, और मैंने स्मूथ लिया हुआ है, सही, और मेरे पास ये दोनों ऑप्शंस ऑन नहीं है, मुझे प्रोजेक्टर फ्रॉम व्यू का तो उस पर कोई काम करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ कनेक्टेड ओनली पे करना है, लेकिन अभी मैंने इसको ऑफ रखा हुआ है। अगर मैं जी प्रेस करता हूँ और मैं नीचे की तरफ आता हूँ, चले आप देख सकते हैं कि मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ, तो सारे जो है एजेस, वर्टिसेस, फेसेस वो अफेक्ट हो रहे हैं। मैं अगर उसको छोटा भी करता हूँ तब भी वो ज़्यादातर जो है अफेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं इसको अंडू करता हूं यहां पर आके, और यहां पर अगर मैं इस ऑप्शन को लेता हूं और कनेक्टेड ओनली पे जाता हूं, तो अगर मैं अब इसको मूव करूंगा तो इसमें से ज्यादातर सिर्फ वही मूव होंगे जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं जी से इसको प्रेस करता हूं और मूव करता हूं जेड या उस पर, तो आप देख सकते हैं अब ज्यादातर मूव नहीं हो रहे, सिर्फ वो मूव हो रहे हैं जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड ओनली जो है वो इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है कि अगर आपको सिर्फ वही मूव करना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक मॉडलिंग कर रहे हैं ना, अगर आपको आपके पास एक करेक्टर, कार्टून करेक्टर की 4 फिंगर है, तो आपको सारी फिंगर अफेक्ट नहीं करनी, आपको एक फिंगर पे काम कर रहे हैं वही अफेक्ट करनी है, तो आप ये ऑन करके अगर उस फिंगर पे काम करेंगे ना तो सिर्फ वही फिंगर अफेक्ट होगी। इसका मैं एक आपको यूज दिखा देता हूं यहां पर एक काम करके, कि मैं ऑब्जेक्ट मोड पर आता हूं, इसको तो फिलहाल डिलीट कर देते हैं,
और इसको मैं 2-3 कॉपियाँ बना देता हूँ इसकी ना, वाई पर आके एक यहाँ बना दी, फिर शिफ्ट वाई किया और फिर सॉरी शिफ्ट डी किया और वाई पर आके एक यहाँ बना दी, शिफ्ट डी दोबारा किया, वाई पर आके यहाँ मूव कर दी। ठीक है, तो ये मैंने ये 4 बनाती हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन चारों को लूँगा और कंट्रोल जे कर दूंगा ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गए। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारे सेलेक्टेड हैं, कंट्रोल जे किया, ये सारे एक बन गए। अब मैं टैब दबा के जब आऊँगा ये सारे सेलेक्टेड हैं। अगर मैंने यहाँ से वर्टेक्स लिया और यहाँ से मैंने कनेक्टेड ओनली की मैं ऑफ कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है, और मैं अगर इसको लेता हूँ यहाँ से वर्टेक्स को, जी प्रेस करता हूँ और जेड की डायरेक्शन में मूव मुझे करना है, और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ फर्ज करें, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंस को, और जी दबा के इसको मूव करता हूँ जेड की डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि जो बराबर वाला है ना ये भी अफेक्ट हो रहा है, सही। और अगर मैं इन्फ्लुएंस को बढ़ाता, फर्ज करें जी जेड, और मैं इसको बढ़ाता तो ये बाकी भी अफेक्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह का काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट तो आ रहा है, मगर मुझे सिर्फ इसको अफेक्ट करना था, बाकी को अफेक्ट नहीं करना था। तो इसका तरीका क्या होगा कि आप सिंपली क्या करेंगे, यहां आएंगे और कनेक्टेड ओनली को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अब मैं जी प्रेस करता हूं, जेड पे जाता हूं और ऊपर नीचे करता हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये तो बहुत बड़ा मैंने कर दिया, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूं, कि सिर्फ इस स्फीयर से जो कनेक्टेड हैं वर्टिसेस वो काम कर रहे हैं, सही। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूं, चले इन्फ्लुएंसेस की थोड़ी चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं शार्प कर देते हैं, और जी प्रेस करता हूं और जी पर आके इसको मूव करता हूं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ यही अफेक्ट हुआ, ये अफेक्ट नहीं हुआ, ये अफेक्ट नहीं हुआ। अगर इसी तरह मैं इसको आता हूं और यहाँ पे इसका शेप चेंज कर देता हूं, मेरे ख्याल में इसको स्फेरिकल कर देते हैं, जी प्रेस करता हूं, जी पे जाके इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं यहाँ पर आके, यहाँ इसको चले रैंडम कर देते हैं और जी और जी, तो सिर्फ यही अफेक्ट होगा। तो कनेक्टेड ओनली से इस पे जिस मैं क्यूब पे उसके वर्टिसेस पे काम कर रहा हूं, तो जो वर्टिसेस उनसे कनेक्टेड है सिर्फ उसी पे अप्लाई हो रहा है रिजल्ट, बाकी पे अप्लाई नहीं हो रहा रिजल्ट। ये भी अफेक्ट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। और मैंने आपको करके दिखाया था, अगर ये सेलेक्टेड नहीं है तो इर्द जिसके जो इसके जो गिरदोनवा में जितने भी इसके आसपास जितने भी वो होंगे क्यूब्स होंगे, वो भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास बड़ी अच्छी ये बिल्डिंग्स कुछ आ गई हैं। ये बिल्डिंग के साथ एक माउंटेन भी आ गया है। कभी कभार आप देखें ना, अगर आप मलेशिया जाएंगे आपको इस तरह का, हांगकांग में इस तरह का व्यू नज़र आएगा, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स होंगी और पीछे माउंटेन्स, और ये उस तरह का बन गया है। तो आप इससे बिल्डिंग्स वगैरह भी रैंडमली इस तरह बना सकते हैं। तो काफ़ी ये एक आपको इस तरह का, यानी जल्दी काम आपका हो जाएगा अगर आप ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग यूज़ कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग की क्लास समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी, और आपने देखा होगा कितना पावरफुल टूल है ये, और कितनी अच्छी और तेज़ी से आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक मॉडल पे भी काम कर सकते हैं, आप हार्ड सरफेस मॉडल पे भी काम कर सकते हैं। तो फिर इसकी प्रैक्टिस करते रहें, देखें आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, और मुझे भी बताते रहा करें कि जब आपको कोई नई चीज़ आपने बनाई है और आपने कोई नई चीज़ डिस्कवर करी है, ताकि मेरे भी इल्म में कुछ इजाफा हो, मुझे भी कुछ सीखने को आप लोगों से मिले। तो आगे हम लोग और क्लासेस में भी बढ़ेंगे, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।